कक्षा 10 विषय गणित। बच्चों, आज हम ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के अध्याय में प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 3, आकृति में mn समांतर st तब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। Tn/nr का मान ज्ञात करना है और दूसरा Tr/nr। तो देखिए, त्रिभुज आर एस टी में mn st के समांतर है, अर्थात एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा बाकी दो भुजाओं को क्या कहते हैं, समान अनुपात में बांटेगा समानुपाती प्रमेय से। तो इसमें mn st के समांतर है, जो rs को m पर और rt को n पर काटे हैं। तो बिंदु m और n इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, तो हम समानुपाती प्रमेय से हल करेंगे। तो त्रिभुज आर एस टी में mn समांतर st, इसलिए Rm/ms बराबर nr/tn। अगर समझ में इतना। अब Rm/ms बराबर nr/tn समानुपाती प्रमेय से लिख देंगे। तो समानुपाती प्रमेय से Rm/ms बराबर nr/tn प्राप्त हुआ हमें, लेकिन हमें Tn/nr का मान ज्ञात करना है। तो Tn/nr का मान ज्ञात करने के लिए हम इसका व्युत्क्रमानुपात कर देंगे। व्युत्क्रमानुपात करने से क्या होगा, समानुपात के दोनों अनुपातों का मान पलट जाएगा, अंश का मान हर में जाएगा, हर का मान अंश में। तो Rm/ms का क्या हो जाएगा, ms/Rm हो जाएगा। उसी प्रकार nr/tn है तो Tn/nr। व्युत्क्रमानुपात नियम से। ठीक है, अब यहाँ ms और Rm का मान रखेंगे। ms का मान 3, Rm का मान 6 बराबर Tn/nr का तो मान ज्ञात करने हैं। Tn/nr 3/6 हल करेंगे तो इसका मान 1/2 आएगा बराबर Tn/nr। तो Tn/nr का मान 1/2 प्राप्त हुआ। अब दूसरा प्रश्न को देखो। अब हमें ज्ञात करने हैं Tr/nr का मान। Tr/nr का मान ज्ञात करने के लिए भी हम वही समानुपाती प्रमेय को लेंगे। तो देखो, त्रिभुज आर एस टी में mn समांतर st, इसलिए Rm/ms बराबर Rn/tn होगा समानुपाती प्रमेय से। अब Tr/nr का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर व्युत्क्रमानुपात कर देते हैं। व्युत्क्रमानुपात करने से क्या होगा, ms/Rm बराबर Tn/nr हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपात नियम से। अब Tr/nr का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम एक जोड़ देंगे। ठीक, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने से ये होगा ms/Rm धन 1 और Tn/nr धन 1। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अब ms/Rm में एक को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अंश का मान ms प्लस Rm/Rm हो जाएगा। उसी प्रकार Tn/nr में एक को जोड़ेंगे तो Tn प्लस
NR होगा। ठीक, अब देखिए MS प्लस RM, तो इसमें MS और RM का मान रखेंगे तो MS का मान 3, RM का मान 6 बटा RM का मान 6 हो गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर देखो TN प्लस NR, तो TN और NR को जोड़ने से उसका मान TR हो जाएगा, तो TR बटे NR। इतना आगे समझ में, तो 6 और 3 का योग 9 हो गया, 9 बटा 6 बराबर TR बटे NR। अब देखो 9 बटा 6 को हम हल करेंगे तो 3 बटे 2 आ जाएगा, तो 3 बटे 2 बराबर TR बटे NR, तो TR बटे NR का मान 3 बटे 2 प्राप्त होगा। आ गया समझ में। अब एक प्रश्न और लेते हैं। देखो प्रश्न 5वां, दी गई आकृति में देखो DF समांतर AE, DF AE के समांतर है और D समांतर AC, D जो है AC के समांतर है, तो सिद्ध करना है BF बटा FE बराबर B बटा EC। देखो हल करते हैं। अब दिया है, मैं पहले जो दिया है उसको लिख देंगे। DF समांतर AE तथा DE समांतर AC, जो सिद्ध करना है उसको सिद्ध करना में लिखेंगे। BF बटा FE बराबर B बटा EC। अब हल करते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, पहले हम त्रिभुज ABE को लेते हैं। अब त्रिभुज ABE में DE जो है, त्रिभुज ABE में DF AE के समांतर है। जो DF भुजा है AE के समांतर है, उसकी एक भुजा AC के समांतर AE के समांतर है। ठीक, तो एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा बाकी दो भुजा को क्या करेगा, समानुपात में बांटेगा। तो यहाँ पर देखो AB को D बिंदु पर और B को F बिंदु पर काटते हैं, तो AD बटा DB और BF बटा FE का अनुपात क्या होगा, समानुपात होगा। तो पहले हम त्रिभुज ABE को लेंगे। तो त्रिभुज ABE में DF समांतर AE को लेते हैं। ठीक है, DF समांतर AE। अब देखो DF समांतर AE है तो क्या होगा, AD बटा DB का अनुपात किसके बराबर होगा, BF बटा FE के अनुपात के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 दे दिए, समानुपाती प्रमेय से। आ गया समझ में इतना। अब त्रिभुज ABC को लो। त्रिभुज ABC में लेंगे। देखो त्रिभुज ABC में D समांतर AC दिया है, D समांतर AC। ठीक है, तो D जो है AC के समांतर है, तो D त्रिभुज की भुजा AB को D पर और BC को E पर काटता है। तो ये दोनों बिंदु, इन भुजाओं को हम क्या करेंगे, समान अनुपात में बांधेंगे। तो AD बटा DB और B बटा AC का अनुपात समानुपात होगा। तो यहाँ AD बटा DB बराबर B बटा EC का अनुपात समानुपात होगा। इसको हम समीकरण 2 दे देंगे। किस कारण से हुआ, समानुपाती प्रमेय से। आ गया समझ में। अब समीकरण 1 और 2 देखो, समीकरण 1 और 2
का लेफ्ट हैंड साइड समान है। AD बटा DB का मान BF बटा FE के बराबर है। यहाँ AD बटा DB का मान BE बटा AC के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड समान है, इसलिए राइट हैंड साइड भी समान होगा। तो समीकरण 1 व 2 से AD बटा DB BF बटा FE का मान किसके बराबर होगा? BE बटा EC के बराबर होगा। तो यही सिद्ध करना था। होमवर्क में प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को हल करेंगे।